यदि हमने दूसरा विवाह किया तो आपको कष्ट होगा, आपको परेशानी होगी। रानी बोली मैं कष्ट सहन कर सकती हूं, संसार के अपयश को सहन कर सकती हूं, लेकिन प्रजा की आंख में मैं आंसू नहीं देख सकती। राजा बोले तुम्हें बात बताएं, दूसरा विवाह होना बहुत बड़ी बला है। क्यों? राजा ने कहा रानी एक म्यान तो खड़गो कबहू पार न पावे, एक पति की दो नारी हो नित उठ कलह मचावे, एक रोगिया वेद मिले दो तो रोगी तुरंत मर जावे, एक होवे रोगी और दो होवे डॉक्टर, और जो डॉक्टर का ज्यादा दवाई को ठीक है और वो क्या ज्यादा दवाई ठीक नहीं है, तो रोगिया तो एक माया जाए दवाई ठीक होना है। एक रोगिया वेद मिले दो रोगी तुरंत मर जावे। राजा बोले रानी से विवाह तो हो जाएगा लेकिन तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। अब ध्यान देना, रानी बोली कष्ट भी हम सहन करने के लिए तैयार हैं, कष्ट में सहन कर सकती हूं, लेकिन प्रजा की आंख में मैं आंसू नहीं देख सकती हूं, कष्ट भोगने के लिए मैं तैयार हूं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजा ने विवाह का ढंढोरा पिटवाया। एक सुभद्र नाम के राजा जिनकी बेटी का नाम सुरुचि है, सुरुचि के साथ में महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह हुआ। बड़े धूमधाम से बारात गई, पाणगण संस्कार हुआ। विदा हुई, राजा रानी डोली में बैठे, ऊपर से पीली चादर डाली गई, कहारों ने डोली को उठाया और डोली को उठा करके सुखदेव जी कहते 3 बार डोली को उतारा रास्ते में। चौथी बार में डोली को सरयू के किनारे पर रख दिया, सरयू के किनारे पर डोली को उतारा गया। राजा रानी डोली में बैठे, पीली चादर पड़ी है। अयोध्या वासी लौटकर घर पर आए। अयोध्या वासियों के देवियों ने पूछा एक बार बताओ बहू कैसी है। अच्छा अयोध्या की बात छोड़ो, तो हम और आपकी जनरल बात है, साधारण सी बात है। यदि पति बारात में जाए, शादी में जाए और शादी से लौट के आए, पत्नी ये नहीं पूछेगी कि टीका कैसो भाव, चढ़ाओ कैसो चढ़ो, लौच कैसी हती, ये कोई मतलब नहीं। आप बारात में गए थे? हाँ गए थे। आप एक बार बताओ कि बहू कैसी है, मेन बात है। अच्छा बहू कितनी सुंदर होवे, कछु ना कछु कमी न करेगा, अपने मुंह चाहने में कितना सुंदर हो, लेकिन महाराज माताएं तनक ना कछु कमी निकाल रही थी। पूछा बहू कैसी है? अयोध्या वासी ने कहा कि बहू की सुंदरता का तो कहने क्या है, बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। अयोध्या की देवियों ने सोचा कि मोचायने को बुलगुआ जब लगे तब लगे। जब डोली सरयू के किनारे पर है तो दौड़ करके यहीं पर देखा कि बहू की सुंदरता कैसी है, लेकिन वो सब औरतें नहीं गई, सब देवियां नहीं गई, क्योंकि नारियां भी 2 प्रकार की होती हैं, विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्यारूपी नार, एक अविद्यारूपी नार। नारी 2 प्रकार की है। विद्यारूपी नारी कौन है और अविद्यारूपी नारी कौन है? विद्यारूपी नारी वे है कि जैसे काऊ के तो ओली को बुलगुआ हो या लगन को बुलगुआ हो, ठीक, उनने बढ़िया कटोरी ली हाथ में, अपना घूंघट निकाला, धीमी चाल में गई, बुलगुआ में बैठ गई, बन गए। एक आध तो मांग लगी तो गा दे, नहीं मने तो चुपचाप बैठी और अपना बुलगुआ लाओ लौट के अपने घरे भाग गए। बिया विद्यारूपी नारी। और अविद्यारूपी कौन है? पक्यात आने हो 15 दिन बाद, और तुम्हारे यदि बढ़िया डिस टाइम पतरा हो गए, ठीक है, वे तुम्हारी देरी खूंद के पक्यात कभी आओ
बतासा कितने के मंगाए, जैसे पूरा ब्याह नहीं का सामान्य हो गए। 15 दिन तुम्हारी दे रही खुद के, वो अविद्या रूपी है। लेकिन आज विद्या रूपी नारी नहीं गई, अविद्या रूपी नारी गई। और जैसे डोली के पास पहुंचे, चादर को उठा करके देखा, महाराज दांतों तले उंगली दबा के रह गई। इतनी सुंदरता, ऐसी सुंदरता तो हमने जीवन में देखी नहीं है। और बंधुओं, सुंदरता तो वो है, श्रीमद् भागवत में केवल एक मंथन होगा, समुद्र मंथन। लेकिन रामचरित मानस में 3 मंथन हुए, सत्यम, शिवम और सुंदरम। भागवत में एक मंथन है जिसमें 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में, लेकिन रामचरित मानस में 3 मंथन है, सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्यता का जो मंथन है वो हुआ उत्तर कांड में, ज्ञान दीपक में। शिवम माने कल्याण, कल्याण का जो मंथन हुआ है वो हुआ है अयोध्या में, और भरत चैत्र जी में हुआ है। प्रेम अमिय बंदर बेरे भारत पयोध गंभीर, मत प्रगटो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। सत्यम, शिवम और सुंदरम। सुंदरता का जो मंथन किया बाबा तुलसी ने, वो किया है बालकांड में। आप लोग तो बहुत सुबुद्ध श्रोता बैठे हैं, प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं। सुंदरता का मंथन गोस्वामी जी ने बालकांड में किया, और बाबा तुलसी सुंदरता लिख रहे हैं, सुंदरता का वर्णन लिख रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, सबसे पहली सुंदरता बाबा तुलसी ने रावण की परम सुंदरी मंदोदरी के लिए लिखा है। मंदोदरी के लिए लिखा, मैं तनया मंदोदरी नामा, परमो सुंदरी नारी ललामा। परम सुंदरी, मंदोदरी कम सुंदरी नहीं है, परम सुंदरी। बाबा तुलसी से किसी ने कहा, बाबा तुमने मंदोदरी को परम सुंदरी लिख दिया, शायद मंदोदरी से और कोई देवी सुंदर आ गई, तब आप क्या लिखेंगे? बाबा तुलसी बोले लिख देंगे। तो दूसरे नंबर पे आई मैया पार्वती जी। अब लोगों ने बाबा तुलसी से कहा, बाबा पार्वती को मोह मंदोदरी को मोह मिलाओ, जे सुंदर है कि जे सुंदर है। अब पार्वती के लिए आप क्या लिख रहे हैं? आहा, गोस्वामी जी महाराज जी ने कहा लिख देंगे। क्या लिखा? सुंदरता मर्याद भवानी। आहा, ये सुंदरता की मर्यादा है, ये सुंदरता की मर्यादा है। फिर किसी ने कहा बाबा तुलसी से, बाबा आपने तो मर्यादा माने मेड़ बना दी, और किसी चीज की मेड़ बन जाती है तो मेड़ तोड़ी नहीं जाती है। शायद पार्वती से और कोई तो भी सुंदर आ गई, तो आप क्या लिखेंगे? बाबा तुलसी बोले लिख देंगे। तीसरे नंबर पे आई जगत जननी राज राजेश्वरी अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी भगवती सीता का पदार्पण हुआ। जानकी जी आई। अब लोगों ने कहा बाबा तुलसी से, बाबा भगवती सीता की सुंदरता लिखो। मंदोदरी परम सुंदरी हो गई, पार्वती सुंदरता की मर्यादा हो गई। अब क्या मर्यादा तोड़ दोगे? खेत की मेड़ बन जाए तो मेड़ तोड़ोगे? अब सीता के लिए लिखो, क्या लिख रहे हो? ध्यान देना, बाबा तुलसी ने कलम रख दी अपनी। बाबा तुलसी ने कहा कि मंदोदरी की सुंदरता लिखने में हमारी कलम समर्थ है, पार्वती की सुंदरता लिखने में हमारी कलम समर्थ है, लेकिन भगवती सीता की सुंदरता लिखने में हमारी कलम असमर्थ है, हम लिख नहीं पा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते कभी उपमा सब रहे वो जुठारी, के ही पट तरों पे देखे कुमारी। सुंदरता कहूं सुंदर करगी, तो छवि ग्रह दीप सिखा जनो बई। सुंदरता को सुंदर करी, छवि ग्रह दीप सिखा जन बरी। बाबा तुलसी ने भगवती सीता की सुंदरता लिख नहीं पाई। कितनी सुंदर है। आप लोगों ने प्राय भाव सुना होगा,
जानकी जी की सुंदरता को सुना होगा। महाराज दशरथ की चारों बहुएं मोचाइने में खड़ी हैं। सिया, मांडवी, उर्मिला, सुतकीरत और बाम चारों बहुएं मोचाइने में खड़ी हैं। मोचाइना हो रहा है, परिछन हो रहा है। सबसे पहला मोचाइना कौशल्या ने किया। कौशल्या ने भगवती सीता को मोचाइने में चूड़ामणि दिया, आभूषण दिया। लेकिन याद रखना, भगवती सीता ने मैया कौशल्या के मोचाइने में पैर छुए। नंबर आया केकई का। केकई ने रहने के लिए कनक भवन दिया सीता, चूड़ामणि कौशल्या ने दे दिया, हमने तुम्हें रहने के लिए कनक भवन दे दिया। वो अयोध्या का कनक भवन है, ठाकुर जी का कनक भवन है। बंधुओं, राम राजा सरकार पूरे दिन ओरछा में रहते हैं, सारे दिन ओरछा में रहते हैं, लेकिन रात में शयन करने के लिए भगवान कनक भवन में जाते हैं। राम राजा सरकार पूरे दिन ओरछा में, पुजारी आरती करता है, और आरती करने के बाद पुजारी जी बाहर के हनुमान जी तक भेजने के लिए आते हैं। वो हनुमान जी राम जी को लेकर के सीधे अयोध्या पहुंचते हैं, और भगवान श्री राम शयन करते हैं तो कनक भवन में करते हैं। दिन भर ओरछा में, रात में कनक भवन में। कनक भवनो दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जो विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जो विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जो विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जो विराजे पड़े रहो। निवेदन में ये कर रहा था कि माता कैकेयी ने कनक भवन दिया, कौशल्या ने चूड़ामणि दिया, कैकेयी ने कनक भवन दिया। भक्ति मां सुमित्रा का नंबर आया। सुमित्रा ने सोचा हम क्या दे दें। कौशल्या ने रहने के लिए, पहनने के लिए चूड़ामणि दिया, कैकेयी ने कनक भवन दिया। लेकिन भक्ति सुमित्रा का नंबर आया तो भक्ति की मूर्ति सुमित्रा ने सोचा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। भक्ति की मूर्ति सुमित्रा दौड़ी दौड़ी गई, अपने लाडले प्यारे दुलारे शेषावतारी बैरागी लक्ष्मण का हाथ पकड़ा। वो लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके आज भगवती सीता के हाथ में पकड़ा दिया। सीता, आज से हमने तुम्हें लक्ष्मण को ही मोचाने में दे दिया, लक्ष्मण को मोचाने में दे दिया। इसलिए दोहावली में दोहा आया है, तुलसी बाहि सपूत की दो केहू में गहे जाए, अपन निभावे जन्म भर लड़कन सो के जाए। तुलसी बाहि सपूत की धोखेओं में गह जाए। बाबा तुलसी कहते हैं इस बात के लिए। मोचाइना हो रहा है, बात में सुंदरता की बता रहा हूं। अब अयोध्या की जो 60 वर्ष की जो माताएं आई, उन्होंने जानकी जी का मोचाइना किया, लौट करके घर पे गई। लड़कों ने पूछा, माता जी आप मोचाइना करने गई थी दशरथ की बहुओं का हां, तो दशरथ की बहुएं कैसी हैं? 60 वर्ष की बुढ़िया कह रही, बेटा वहां पर कोई ओली पक्या तो भाई नहीं है। धनुष तोड़ दिया, बारात लेकर के पहुंच गए, विवाह हो गया। 60 वर्ष की माताएं कहेंगे 3 बहुएं बहुत सुंदर हैं, लेकिन चाहे बड़ी बहू को देख लो चाहे हमको देख लो, 60 वर्ष जो जवान गई वो भी कह रही हैं कि चाहे हमें देख लो चाहे बड़ी बहू को देख लो, चाहे हमारी साड़ी देख लो चाहे बड़ी बहू की देख लो। अरे और तो ठीक है, जवान औरतों ने कहा, जिसने बोली चाहे हम दांत कड़ो देख लो चाहे बड़ी बहू को देख लो। असल मतलब क्या, जो सलवार सूट में गई
वो भी कह रहे हैं कि 3 बंगे बहुत अच्छी है, लेकिन बड़ी बहू बिल्कुल बेकार है। क्यों? बोले चाहे हमें देख लो, चाहे बड़ी बहू का सलवार सूट देख लो। मतलब क्या था? ध्यान देना बंधुओं, विजय दोहावली में दोहा लिखा है कि जितनी भी अयोध्या की देवियां ये मोचायना करने के लिए गई, तो भगवती सीता के मुखमंडल में इतनी चमक थी कि जानकी जी के मुख को किसी ने देख नहीं पाया, बल्कि जानकी जी के मुंह में अपनों मुंह देख के लौट के घरे भाग गया। जानकी जी के मुंह को देख ही नहीं पाओ। विजय दोहावली में दोहा लिखा, सीता में सीसा जड़ों के शीशा में सी। क्या कल्पना है, क्या भाव है, और क्या वो दृश्य होगा वहां का। सीता में सीसा जड़ों के शीशा में सी, परिछन ग्राम बधोटियां कोटि काम कमनी। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है ये जानकी के मुखमंडल में शीशा लगा हो, ऐना लगा हो, दर्पण लगा हो। बंधुओं, सुंदरता मामूली नहीं है। अरे सुंदरता तो वो है कि यदि दुश्मन भी देख ले महाराज, तो दुश्मन भी देख करके हथियार नीचे डाल दे, वो सुंदरता है। सूर्पनखा भी खरदूषण के पास पहुंची, सारी बात बताई। और जब खरदूषण राम जी के पास पहुंचे और भगवान श्री राम को देखा खरदूषण ने, तो खरदूषण ने कहा, सूर्पनखा हम भारी जन्म सुनहो सब भाई, लेकिन नहीं देखी अस सुंदर ताई। ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीन को रूपा, तो बधलायक नहीं पुरुष। ये मारने के योग्य नहीं है। ऐसी सुंदरता हमने जीवन में नहीं देखी है। तो बंधु कह रहा था मैं कि समुद्र मंथन हुआ, केवल भागवत में 1 मंथन हुआ, लेकिन रामचरितमानस में 3 मंथन हुए, सत्यम, शिवम और सुंदरम। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे ओ गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी लोग मस्ती के साथ में गाते हैं। जय हो। राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे। बोल वृंदावन हारी लाल की जय